हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। यह है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 20 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों हमारे लास्ट कलेक्शन डाटा टाइप के बारे में, जो है दोस्तों सेट डाटा टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और बना लेते हैं सेट के लिए एक फोल्डर। तो सबसे पहले हम सेट नाम का फोल्डर बना लेंगे बाहर सेट, और इसके अंदर दोस्तों हम बना लेंगे अपनी लेक्चर नंबर 20 की फाइल लेक्चर नंबर .py। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेट डाटा टाइप। सेट डाटा टाइप होता क्या है? तो दोस्तों सेट एक म्यूटेबल डाटा टाइप है, जैसा कि आपको मैंने इतने लेक्चर्स में बता ही दिया है म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में। तो म्यूटेबल डाटा टाइप कौन से होते हैं दोस्तों? जिन डाटा टाइप के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, ठीक है। अब दोस्तों सेट हमने सभी के लिए बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी, स्ट्रिंग के लिए पढ़ी, लिस्ट के लिए पढ़ी, टपल के लिए पढ़ी, डिक्शनरी के लिए पढ़ी। स्ट्रिंग के लिए हमने क्या पढ़ी? सिंगल कोट्स, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स। फिर हमने लिस्ट के लिए देखा दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर हमने टपल के लिए देखा दोस्तों राउंड ब्रैकेट्स। फिर हमने डिक्शनरी के देखा दोस्तों करली ब्रैकेट्स। तो दोस्तों सेट के लिए जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो भी क्या होती है दोस्तों? करली ब्रैकेट्स। अब बोलेंगे भैया करली ब्रैकेट्स, हम डिक्शनरी के लिए भी करली ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे, अब सेट के लिए भी करली ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो सेट के लिए हमारी जो बाउंड्री कंडीशन होती है दोस्तों वो क्या होती है? करली ब्रैकेट्स होती है, ठीक है। पर डिक्शनरी में हम क्या कर रहे थे दोस्तों? जो हमारा डाटा था वो हम की और वैल्यू के पेयर में क्या कर रहे थे? स्टोर कर रहे थे। पर इसमें जैसे हम लिस्ट में या टपल में डाटा स्टोर करते हैं ना, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है। सिंपली अगर हमने इंट लिखना तो इंट लिख दिया, कोई स्ट्रिंग लिखना है स्ट्रिंग लिख दिया, टपल लिखनी है टपल लिख दी। तो ऐसा हम इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहली बात क्या है दोस्तों सेट डाटा टाइप के अंदर? ये एक म्यूटेबल डाटा टाइप है, ठीक है। इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या है दोस्तों? हमारी करली ब्रैकेट्स ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 25,90, कोमा यहाँ आप लिख सकते हो दोस्तों पाइथन, कोमा यहाँ आप लिख सकते हो एक टपल 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आप डाल सकते हो 79.5, कोमा यहाँ आप डाल सकते हो ट्रू, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? एक सेट हो गया। अब दोस्तों सेट के बारे में हम कुछ थ्योरेटिकल बातें जान लेते हैं। तो थ्योरेटिकल बातें क्या है वो? तो सेट जो मैंने आपको बता दिया है, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि सेट जो एक म्यूटेबल डाटा टाइप है। पर जो सेट के अंदर जो दोस्तों डाटा स्टोर होता है ना, जो हम ये डाटा स्टोर कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है ये वाला डाटा, ये क्या होना चाहिए दोस्तों? इम्यूटेबल डाटा होना चाहिए, ठीक है। जो आप सेट के अंदर, सेट तो एक म्यूटेबल डाटा टाइप है, पर सेट के अंदर आप जो डाटा स्टोर कर रहे हो वो क्या होना चाहिए दोस्तों? इम्यूटेबल होना चाहिए। इम्यूटेबल मतलब दोस्तों जो डाटा टाइप, जो डाटा चेंज ना हो सके। तो हमारे पास कौन कौन से डाटा है दोस्तों? सारे इंडिविजुअल डाटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंट भी क्या है? इम्यूटेबल है, फ्लोट भी इम्यूटेबल है, कॉम्प्लेक्स भी इम्यूटेबल है और बुलियन भी इम्यूटेबल है। उसके अलावा दोस्तों हमारे कलेक्शन डाटा टाइप में कौन कौन से जो डाटा टाइप है वो इम्यूटेबल है, कौन कौन से है? वो स्ट्रिंग है और दोस्तों टपल है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था जो लिस्ट है वो क्या है दोस्तों? म्यूटेबल है, और डिक्शनरी क्या है? वो भी क्या है? म्यूटेबल है, ठीक है। और सेट के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, वो म्यूटेबल है। तो हम सेट को भी क्या नहीं कर सकते? इसके अंदर पास नहीं कर सकते एज अ डाटा, ठीक है। तो आपको एक और पॉइंट बता दिया है मैंने, जो सेट के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं, जो वैल्यू स्टोर करते हैं, वो क्या होनी चाहिए दोस्तों? इम्यूटेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर अगर हम कर देते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल हम इसमें एक म्यूटेबल डाटा जो है वो स्टोर कर देते हैं, यहाँ पे लिखा 2,3,4,5। अब क्या होगा तो दोस्तों देखेंगे, मैंने भी आज तक नहीं देखा है। तो सबसे पहले हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ऑफ ए। अगर हम अब इसे प्रिंट करते हैं तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। कोई एरर आएगा क्या? नहीं आएगा, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या एरर आया है? एरर आया है। एरर क्या है दोस्तों? टाइप एरर आया है। टाइप एरर के अंदर क्या है दोस्तों? ये अनहैशेबल टाइप लिस्ट। अनहैशेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों? म्यूटेबल। आपने क्या कर दिया इस सेट के अंदर? म्यूटेबल टाइप, मतलब जो आपने लिस्ट जो असाइन करी है ना, इससे क्या हो गया? टाइप एरर दे दिया इसने। आप एक सेट के अंदर म्यूटेबल जो टाइप की जो चीजें हैं वो आप क्या नहीं कर सकते? पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है। तो दोस्तों क्लियर हो गया? अगर हम म्यूटेबल डाटा अगर हम सेट के अंदर पास करते हैं तो हमारे पास कौन सा एरर आता है दोस्तों? टाइप एरर आता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर हम अब इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एक सेट अच्छे से बना ही लेते हैं, ये हमारा सेट बन गया, ठीक। ये क्या होता है दोस्तों? अनऑर्डर्ड होता है। सेट जो है अनऑर्डर्ड होता है। इसका मतलब क्या है? इसका आउटपुट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसा हमने दोस्तों लिस्ट में पढ़ा था, टपल में पढ़ा था, और उसमें क्या कहते हैं स्ट्रिंग में पढ़ा था, और डिक्शनरी में पढ़ा था कि जैसे हम वैल्यू पास करते हैं वैसे की वैसी क्या हो जाती है दोस्तों? नीचे आगे प्रिंट हो जाती है उसमें। तो
फॉर एग्जाम्पल ये 25 यहाँ पे है फर्स्ट नंबर पे, तो 25 भी फर्स्ट नंबर पे प्रिंट होगा। पर सेट में ऐसा नहीं होता, सेट जो है दोस्तों वो अनऑर्डर्ड होता है। देख लेते हैं, प्रिंट करके देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा। ये 25 यहाँ पे है, 90 फर्स्ट पोजीशन पे है, पाइथन जो है सेकंड पोजीशन पे, फिर ये एक टपल आ रही है, कौन सी पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फ्लोट है जो फोर्थ पोजीशन पे है, ट्रू जो है फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, अब हम इसे अगर रन करें तो देखना दोस्तों, तो दोस्तों देखो ये चेंज हो गई ना वैल्यूज। ये ट्रू जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, पाइथन जो है वो नहीं, ट्रू जो है 0 पोजीशन पे आ गया, पाइथन जो है किस पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे, ये 25 जो है वो सेकंड पोजीशन पे। तो इसलिए क्या कहते हैं दोस्तों, सेट जो है एक अनऑर्डर्ड फॉर्मेट का डाटा है, इसमें हम आउटपुट जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, बात पता चल गई। अब दोस्तों एक बात और है सेट के बारे में, कि सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे पास कर दे दोस्तों 25, यहाँ पास कर दे दोस्तों एक और ट्रू, यहाँ पास कर दे दोबारा 25, यहाँ पास कर दे दोस्तों 90, और यहाँ पास कर दे दोस्तों एक बार और पाइथन। ठीक है, अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे ए को, तो क्या एरर आएगा? एरर नहीं आएगा दोस्तों, पर आंसर क्या आएगा वो देख लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने एरर नहीं दिया है, पर हमने ये 25 लिखा, यहाँ 25 लिखा, यहाँ 25 लिखा, हमने ये 3 बार 25 लिखा, पर जो सेट में क्या है दोस्तों वो एक ही बार शो हो रहा है 25। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये एक वैल्यू को, सिमिलर वैल्यू को एक ही बार क्या करेगा, कंसीडर करेगा। ठीक है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे आप पास करो या ना करो, ये एक ही बार लेगा उस वैल्यू को। ठीक है, आगे बात समझ में, मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सेट जो है वो म्यूटेबल डाटा टाइप है, पर जो है ये अपने अंदर डाटा जो स्टोर करवाता है वो क्या होता है दोस्तों, इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है। इसके अलावा दोस्तों सेट जो है वो एक अनऑर्डर्ड फॉर्मेट का होता है, इसकी वैल्यू हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आउटपुट की। उससे अगला क्या है दोस्तों, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को भी क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अब एक और बात है दोस्तों, हम सेट के अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है, सेट के अंदर हम इंडेक्सिंग मतलब एक कैरेक्टर को क्या नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हमें पूरे सेट के अंदर से एक कैरेक्टर चाहिए तो हम वो नहीं कर सकते, मतलब इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। या हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स चाहिए, मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए, तो हम वो भी नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम कैसे इंडेक्सिंग करते थे, वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स और पोजीशन डाल देते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया 4। अब अगर हम इसे करेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा या एरर नहीं आएगा? तो लो देखते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया है, एरर आ गया है। एरर क्या आया है दोस्तों, हमारे पास टाइप एरर ही आया है। इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सेट के अंदर हम सब्सक्रिप्टेबल चीज नहीं कर सकते, मतलब एक सेट को हम तोड़ के उसके अंदर से एक और चीज नहीं निकाल सकते। इसका मतलब दोस्तों यही है, अगर आप समझना चाहो तो। ठीक है, सेट के अंदर से हम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सब्सक्रिप्टेबल नहीं है ये क्या है, सब्सक्रिप्टेबल नहीं है। ठीक, आपको बात पता चल गई। अब दोस्तों इसकी नेक्स्ट बात करें सेट के बारे में, तो दोस्तों अगर आपको सेट की अगर लेंथ निकालनी हो वो आप निकाल सकते हो। कैसे? हमेशा की तरह दोस्तों हम वो यूज़ करेंगे लेन फंक्शन। ठीक है, लेन ऑफ ए। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे सेट की लेंथ आ जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों सेट की हमारी क्या लेंथ है, 6 है। ठीक है, लेंथ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। इसने 6 क्यों ली दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या कर देता है दोस्तों, कंसीडर नहीं करता है। इसलिए इसने 25 ट्रू, 25 90 पाइथन इसको इसने कंसीडर ही नहीं किया है। इसने खाली इनको कंसीडर किया है, खाली यूनिक वैल्यूज को। ठीक है, तो हमारे पास यूनिक वैल्यू कितनी है सेट के अंदर, वो है दोस्तों 6। ठीक है, आगे बात समझ में। तो दोस्तों हमने अप्रोक्सीमेटली सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है सेट के इनबिल्ट मेथड्स रहते हैं, वो आपको हमेशा की तरह पता ही है। मैं एक अलग से डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा उसके लिए। तो 1-2 पॉइंट्स और रहते हैं सेट के, वो हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये था हमारा एक तरीका सेट को बनाने का। ठीक है, दूसरा तरीका दोस्तों आपको पता ही है, हम ऑब्जेक्ट की मदद से बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर की मदद से बनाते हैं। वो क्या है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू, मैं हम यहाँ लिख देते दोस्तों सेट, बस ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यूज पास कर सकते हैं। अगर हमें वैल्यूज पास करनी है तो आपको पता ही है, हमें ये करली ब्रैकेट्स तो लगाने पड़ेंगे, उसके अंदर हम कुछ भी एक वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया दोस्तों, ये बी हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। ठीक है, अगर हम प्रिंट करें टाइप ऑफ बी को। ठीक है, अब अगर हम इसे रन करें तो क्या आएगा, देख सकते हो दोस्तों सेट आ गया। ठीक, अगर हम खाली बी को प्रिंट करें तो अब क्या आएगा देखते हैं, ये आ गया दोस्तों, सेट आ गया। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एक नई चीज की,
कि हम एक एम्प्टी सेट कैसे बना सकते हैं। हम एक एम्प्टी सेट कैसे बना सकते हैं। अगर दोस्तों हम एक सी लें और हमने एम्प्टी सेट के लिए एक कंडीशन पड़ी थी, खाली क्या कर दें, हम बाउंड्री कंडीशन लगा दें। अब दोस्तों अगर हम प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ सी, तो क्या आएगा दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और जिसका आंसर सबसे पहले आपने जिसने आंसर दिया और उसका आंसर ठीक निकला, उसको हमारी तरफ से मिलेगा दोस्तों एक्साइटिंग गिफ्ट प्राइज। तो दोस्तों अब आप मुझे ये बताइए टाइप ऑफ सी क्या होगा। अगर आपने कहा है दोस्तों सेट, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसका क्या होगा दोस्तों, टाइप डिक्ट मतलब डिक्शनरी। क्योंकि दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डिक्शनरी के कि करली ब्रैकेट्स हम किस लिए यूज करते हैं, खाली करली ब्रैकेट्स डिक्शनरी को डिनोट करने के लिए, एक एम्प्टी डिक्शनरी को डिनोट करने के लिए, ठीक है, दर्शाने के लिए। अगर हमें एक एम्प्टी सेट बनाना है तो दोस्तों खाली उसका एक ही मेथड है, वो क्या है दोस्तों, हमारा ये कंस्ट्रक्टर वाला मेथड, क्लास मेथड, ऑब्जेक्ट मेथड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो, सेट बस खाली राउंड ब्रैकेट्स। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक एम्प्टी सेट क्रिएट हो गया। अगर हम अब यहाँ पे टाइप ऑफ सी प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, क्लास एस सेट, ठीक है। और अगर हम सी को प्रिंट करेंगे तो खाली एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। देख सकते हैं आप, ये देखिए दोस्तों एक एम्प्टी सेट हमारे पास आ गया है। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये सभी बातें क्लियर होंगी। आपको एक बार से दोबारा पॉइंट रिवाइज करवा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। सेट जो है दोस्तों वो एक म्यूटेबल डाटा टाइप है, पर सेट के अंदर जो दोस्तों एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, इम्यूटेबल डाटा टाइप होते हैं। उसके बाद दोस्तों सेट जो है वो एक अनऑर्डर्ड फॉर्मेट में होता है, हम इसकी आउटपुट की वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों सेट जो है उसकी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, वो डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप पास भी करते हैं तो वो उनको अपने आप ही रिमूव कर देता है, ठीक है। ये खाली यूनिक वैल्यूज क्या करता है, कंसीडर करता है। उसके बाद दोस्तों हमने लेन फंक्शन देखा, लेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशंस देखी, बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। फिर हमने देखा दोस्तों एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। खाली एक ही तरीका है, वो भी क्या है दोस्तों, ये क्लास वाला, ऑब्जेक्ट वाला या कंस्ट्रक्टर वाला, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि इसके अंदर सेट के अंदर हम ना ही इंडेक्सिंग कर सकते हैं और ना ही स्लाइसिंग कर सकते हैं। अगर हम इंडेक्सिंग करते हैं या स्लाइसिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों, एरर आता है। और अगर हम इसके अंदर म्यूटेबल डाटा टाइप कुछ पास करते हैं तब भी क्या आता है दोस्तों, एरर आता है। कौन सा एरर आता है दोस्तों, टाइप एरर आता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बस यही पढ़ाया है हमने। उसके अलावा जो हमारे इनबिल्ट मेथड्स रहते हैं सेट के, वो हम क्या दोस्तों अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, सेट के सारे टॉपिक समझ में आ गए हों, सारी थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ आपको एरर वेरर सब कुछ पता चल गया है, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो ही इस लेक्चर को दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों फिर बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।